हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विपिन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है, स्टॉप लॉस आप कैसे यूज कर सकते हैं आपके लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए या फिर आपके लॉसेस को कट ऑफ करने के लिए। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई बिलीव बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट ऐसे बहुत सारे लोग अभी मार्केट में रिसेंटली एंटर हुए लॉकडाउन के वक्त जिन्हें ये पता नहीं है, बिना स्टॉप लॉस के जो ट्रेड कर रहे हैं। काफी ज्यादा रिस्की होता है ये। स्टॉप लॉस भी एक्चुअली 100% गारंटी नहीं होता है, वो क्यों मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। बट स्टिल एक बेनिफिट होता है स्टॉप लॉस का कि आपका जो लॉस है आप थोड़े में ही उसको कट ऑफ कर रहे हो। सो भले आप नए ट्रेडर हो या पुराने ट्रेडर हो, आपको स्टॉप लॉस जो है हमेशा आपका जगह पे होना चाहिए, ताकि कोई स्टॉक जब क्रैश होता है, मार्केट जब क्रैश होता है, आपका स्टॉक उसके साथ क्रैश ना हो जाए और आपने जो पैसा लगाया वो ब्लॉक ना हो जाए। सो बेसिकली स्टॉप लॉस कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि नाम दिखा रहा है स्टॉप लॉस, आपके लॉस को जो है स्टॉप करता है। ये समझिएगा, आपने 100 रुपीज का जो है एक स्टॉक खरीदा है, आपका एक्सपेक्टेशन है कि ये 110 जाए, 105 जाए, ताकि आपका जो है प्रॉफिट हो। ऑब्वियसली आप स्टॉक पे बुलिश हो, आप चाहते हो इसका रेट बढ़े। समझिएगा हमारे एक्सपेक्टेशन से अलग हो रहा है, ये स्टॉक नीचे जा रहा है, 99 पे आ रहा है, फिर 98 पे जा रहा है, फिर 97 पे जा रहा है, ऐसे करते करते नीचे जाता है। तो आप जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सोचिए कि मैं जो है 5% का इसमें लॉस बियर कर सकता हूँ, 95 तक मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ, उसके नीचे जाता है तो मैं इसे बेच दूंगा। सो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है 95 पे होगा। 95 तक ये स्टॉक जो है आता है तो आप यहाँ पे स्क्योर ऑफ कर दोगे आपकी पोजीशन, आप 5 रुपए लॉस में जाओगे, स्टिल आपके जो बाकी के 95 रुपीज से आपको मिल जाएंगे। सो ये बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन था, बिकॉज ये कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि आपको समझाना पड़े। यहाँ पे बस आप जिस रेट पे स्टॉक खरीद रहे हो, आप बस एक रेट उसके नीचे का तय कर रहे हो कि ये स्टॉक अगर उतना नीचे गया तो मैं इसे बेच दूंगा, मैं उसके नीचे का जो लॉस उसमें हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉप लॉस एक्जैक्टली लगाया कैसे जाता है। मैं यहाँ पे आपको जीरो पे दिखा रहा हूँ। अगर एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक, एलिस ब्लू, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो सारे के सारे इंटरफेसेस सेम है स्टॉप लॉस के लिए। हाँ, बट जीटीटी ऑर्डर जो एक होता है वो बस जीरो में होता है, वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। बट नॉर्मल जो स्टॉप लॉस लगाते हैं हर प्लेटफॉर्म में एक ही तरह का होता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होगा, बट आप समझ जाओगे। सो अभी हम यहाँ पे जो है येस बैंक के साथ ये ट्राई करते हैं स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे समझिएगा मैंने ये स्टॉक ऑलरेडी खरीदा था, अब मैं इसे सेल कर रहा हूँ। तो समझिएगा मैंने इसे खरीदा था 14.75 पे, मेरे पास एक क्वांटिटी है, मैं इसे सेल करना चाहता हूँ। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने जब 14.75 पे खरीदा है, 2 रुपए का लॉस इसमें मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है स्टॉप लॉस। एसएल का मतलब है स्टॉप लॉस। आपको मोबाइल पे शायद दिखाई नहीं देगा, बट ये सिस्टम में दिखा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे पॉपअप आ रहा है। इसका मतलब होता है स्टॉप लॉस मार्केट में। आपको ये बताता हूँ एक्जैक्टली ये कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना प्राइस डालूंगा कि अगर 12.75 आ रहा है तो मुझे ये सेल करना है। मैं इस रेट के नीचे जो स्टॉक को रखना नहीं चाहता, इस रेट तक जब ये स्टॉक आ रहा है तो मैं इसे बेचना चाहता हूँ। सो हमने यहाँ पे प्राइस डाल दिया 12.75, यानी कि 2 रुपए का लॉस हम इसमें लेने को रेडी है। हमने यहाँ पे ये प्राइस डाल दिया। अब ट्रिगर प्राइस क्या होता है, तो आप समझिएगा 12.75 पे ये स्टॉक आता है तब हमारा ये ऑर्डर एक्टिवेट होगा। बट समझिएगा अगर ये स्टॉक जो है 12.75 पे आ रहा है और हमारा ये जो ऑर्डर है वो एक्टिवेट हो रहा है, सो जब तक ये एक्टिवेट होगा, ये 12.75 का प्राइस निकल गया होगा, उसके नीचे ये स्टॉक चला गया होगा। सो वहां पे काम आता है ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस आपका हमेशा ये जो प्राइस है इसके ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12.75 डाला है तो यहाँ पे मैं अराउंड 13 डालता हूँ या 12.90 डालता हूँ। सो ये ट्रिगर प्राइस क्या काम आता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी ये ट्रिगर प्राइस 12.90 पे स्टॉक आता है तो ये ऑर्डर जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है 12.75 के प्राइस पे बिकने के लिए। अगर मैं इसे और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो अगर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको ऑर्डर्स में ये जो ट्रेड है वो पेंडिंग दिखेगा, ट्रिगर पेंडिंग के नाम से, क्योंकि करंटली ये ट्रेड करेगा 14.75 पे। अनफॉर्चुनेटली अभी मार्केट बंद हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्टली करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट यहाँ पे ये पेंडिंग रहेगा। अगर मार्केट ओपन होता तो ये कहते हुए कि करंट प्राइस है 14.75, जब ये 12.95 तक आएगा ये प्राइस तब ये ट्रिगर होगा। और जब ट्रिगर होगा तो 12.90 के प्राइस पे नहीं होगा, 12.75 के प्राइस पे होगा, क्योंकि हमें 12.75 के प्राइस में बेचना है। सो इसके बीच में गैप इसीलिए होता है कि जब प्राइस 12.90 पे आए तो स्टॉक को टाइम मिले कि इस प्राइस तक आके ये बिक जाए। सो आई बिलीव आप समझ पाए एक्जैक्टली यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, बट आई डोंट बिलीव कि इसमें और कोई डाउट आपको होना चाहिए। बहुत सिंपल चीज है। ट्रिगर प्राइस वो प्राइस है जिसपे आपको एक ट्रिगर सेट करना है कि इस प्राइस तक ये स्टॉक आया तो उसके नीचे मुझे बेचना है। और ये प्राइस एक्जैक्टली वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे आप ये स्टॉक बेचना चाहते हो, जहां पे आप और लॉस बर्दाश्त नहीं करना चाहते हो। अब हम देखते हैं स्टॉप लॉस मार्केट क्या होता है। अब स्टॉप लॉस मार्केट का मतलब है
कि मार्केट प्राइस पे ये स्टॉक बिकता है, तो हमारा ट्रिगर प्राइस हमें सेट करना होता है कि कौन सा ट्रिगर प्राइस हम सेट करें। फॉर एग्जांपल हम 12.90 सेट करते हैं, तो 12.90 जैसे स्टॉक का प्राइस आएगा, ये जो हमारा ऑर्डर होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम यहाँ पे सेल करते हैं तो हमारा ये जो ट्रेड है वो यहाँ पे एक्टिव नहीं दिखेगा, बल्कि यहाँ पे दिखेगा ट्रिगर पेंडिंग, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा प्राइस काफी ऊपर है हमारे ट्रिगर प्राइस से। तो जब तक ये प्राइस हमारे ट्रिगर प्राइस पे नहीं आता तब तक ये जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, वो एक्टिव नहीं होता। सो यहाँ पे जैसे ट्रिगर प्राइस और करंट मार्केट प्राइस मीट होता है, जब ये करंट मार्केट प्राइस 12.90 हो जाएगा, ट्रिगर प्राइस पे आ जाएगा, तो ये स्टॉक ट्रिगर हो जाएगा। और उस वक्त करंट मार्केट में जो भी प्राइस चलता होगा 12.90, 12.95, 12.85, ऑब्वियसली इसी रेंज में होगा, 5-5 पैसे के डिफरेंस में होगा, बिकॉज यहाँ पे इतनी छोटी वैल्यू है, 5 पैसे भी बहुत ज्यादा मायने करती है। सो बोलने का मतलब है कोई भी प्राइस होगा उसी प्राइस पे ये जो स्टॉक है वो बिक जाएगा, उसके ज्यादा नीचे जाएगा नहीं, बिकॉज हमने ये एग्जैक्टली किस प्राइस से बेचना है हमने यहाँ पे डाला नहीं। अगर यहाँ पे आप 75 डालते, जैसे कि हमने पहले डाला था कि 75 के प्राइस से बेचना है, 2 रुपए लॉस में 12.75 पे हम बेच रहे हैं, तो जैसे ये जो प्राइस है करंट मार्केट प्राइस 12.75 आएगा, ये हमारा जो ट्रिगर प्राइस को मीट कर देगा, हमारे इस ट्रेड को ट्रिगर कर देगा। और करंट मार्केट में जो भी प्राइस होगा, करंट मार्केट प्राइस तभी हो सकता है 12.75 हो, 12.80 हो या फिर 12.70 हो, तो जो भी करंट मार्केट प्राइस होगा उसी मार्केट प्राइस पे ये स्टॉक जो है बिक जाएगा। अब ये तो हुआ स्टॉप लॉस जो हर एक प्लेटफॉर्म पे आपका अवेलेबल है। अब मैं बात करता हूँ जीटीटी की। जीटीटी का मतलब है गुड टिल ट्रिगर, और ये फीचर बस आपको जीरो में मिलेगा, किसी और प्लेटफॉर्म पे मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं सेल की बात करूँ तो मैं बस सेल लूंगा, दूसरा मैं बाय की बात नहीं करूंगा। यहाँ पे भी सेम चीज है, आपको जो ट्रिगर प्राइस डालना है, जैसे कि हमने ट्रिगर प्राइस से भी डाला 12.5, आप यहाँ पे डाल सकते हो, और जिस प्राइस पे आपको एक्चुअली बेचना है वो आप यहाँ पे डालिएगा, आपका जो ऑर्डर है वो चला जाएगा। आप चाहे तो यहाँ परसेंटेज बेसिस पे भी डाल सकते हो, आप यहाँ पे 4% क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आप 3% क्लिक कर सकते हो। ये करंट मार्केट प्राइस का परसेंटेज होता है, करंट मार्केट प्राइस से अगर 3% देखें तो 15.15 होता है, वो यहाँ पे आता है ट्रिगर प्राइस 15.15 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 12.90 डाला, यहाँ पे परसेंटेज आपको माइनस में दिख रहा है, 12.54% का मैं यहाँ पे लॉस ले रहा हूँ अगर मैं यहाँ पे 12.90 पे ये सेल कर रहा हूँ तो। और अगर मैं प्राइस देखूं तो 12.75 पे ये प्राइस है। सो जैसे ये प्राइस ट्रिगर होगा, अगर ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है, करंट मार्केट प्राइस जो है 12.90 पे आएगा, तो मेरा ये स्टॉक जो है, मेरा ये जो ट्रेड है वो ट्रिगर हो जाएगा सेल के लिए, और मेरा ये स्टॉक जब 12.75 पे आता है तो ये स्टॉक ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। सो इसमें और नॉर्मल स्टॉप लॉस में फर्क क्या है? सो फर्क बस ये है कि जब मैं ये एक जीटीटी ऑर्डर डालता हूं तो ये 1 साल तक एक्टिवेट होता है, मुझे रोज रोज डालने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने पहले के इसमें जब डाला 12.90 का ट्रिगर प्राइस और 12.75 का सेलिंग प्राइस, अगर आज के दिन ये स्टॉक यहाँ तक आया ही नहीं, आज के दिन अगर ये स्टॉक 12.90 पे आता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये स्टॉक मेरे पास ही रहेगा, मैं इसकी डिलीवरी लूंगा। अगर मैं ये इंट्राडे नहीं कर रहा हूँ तो, अगर मैं एमआईएस में नहीं खरीद रहा हूँ तो सीएनसी में खरीद रहा हूँ तो बात कर रहा हूँ। इंट्राडे में आपको सेम डे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा जो भी प्राइस हो, बट अगर मैं सीएनसी पे खरीद रहा हूँ कैश एंड कैरी पे, तो मैं ये स्टॉक जो कैरी करूंगा 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, जब तक मेरा प्राइस आता नहीं है, मेरे बाइंग कॉस्ट के ऊपर ये प्राइस जाता नहीं है, तब तक मैं इसको कैरी करता जाऊंगा। सो इन शॉर्ट समझिएगा, आज ये प्राइस जो है यहाँ तक आ रहा नहीं है 12.90 तक, तो मैं स्टॉक नहीं बेचूंगा, मेरे पास रखूंगा। सो मुझे ईओडी में जो है मेरा ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा जो मैंने स्टॉप लॉस का लगाया था। बट जब मैं जीटीटी ऑर्डर लगाता हूँ तो ये 1 साल तक वैलिड होता है, मुझे रोज रोज ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं है। सो जैसे ही मैं जीटीटी ऑर्डर लगाता हूँ 12.90 का, तो ये 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी ये जो ट्रिगर प्राइस मेरा हिट करता है, जो 14.75 करंट मार्केट प्राइस है, तो 12.90 तक आ जाता है, मीटअप कर लेता है, तो ये स्टॉक जो है ट्रिगर हो जाता है और 12.75 की प्राइस पे ये बिक जाता है जो मैंने यहाँ पे प्राइस डाला था बेचने के लिए। सो आई बिलीव आप समझ गए होंगे नॉर्मल स्टॉप लॉस में मैं जहाँ डाला था और जीटीटी में डिफरेंस क्या है। गुड टिल ट्रिगर जीटीटी जो है 1 साल के लिए वैलिड होता है, जबकि नॉर्मल स्टॉप लॉस बस 1 दिन के लिए वैलिड होता है। सो आई सजेस्ट, अगर आपने कैश में जो है पोजीशन खरीदी, आपने कोई मार्जिन नहीं लिया हुआ, आपने इंट्राडे नहीं किया है, तो आप गुड टिल ट्रिगर यूज कीजिएगा एक स्टॉप लॉस के लिए, बिकॉज ये आपको रोज डालने की जरूरत नहीं है। किसी दिन आपसे मिस हो गया डालना स्टॉप लॉस तो आप बहुत ज्यादा नीचे आ जाओगे आपके लॉस की लिमिट से, तो एक हानिकारक चीज है। तो आप जो है जीटीटी यूज कर सकते हैं, बस एक बार डाल के आपको साल भर के लिए छोड़ना है। इसमें आपको रोज रोज जो ऑर्डर है अपडेट करने की जरूरत नहीं होती है। स्टॉप लॉस जो है फुल प्रूफ नहीं होता, आप इसको लगा के निश्चिंत नहीं हो सकते, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आपने जो प्राइस डाला होता है 12.75 का, स्टॉक 12.90 तक आ जाता है और डायरेक्टली जो है 11, 10 तक आ सकता है। ये नॉर्मल स्टॉक्स पे नहीं होता है, बट अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी देखें तो उसमें तो बहुत ज्यादा ही होता है कि अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है 12.90 का निफ्टी पे, तो वो स्टॉक जो है डायरेक्टली 11, 10, 9 पे आ जाता है। स्टॉक में भी ऐसा बहुत बार होता है, ये छोटा स्टॉक है इसलिए ज्यादा इसमें मूवमेंट नहीं दिखेगा, बट अगर बड़े स्टॉक्स है तो उसमें ऐसे बहुत बार होता है कि आपका जो ट्रिगर प्राइस है, जो आपका सेलिंग प्राइस है, उससे भी नीचे स्टॉक बहुत जल्दी आता है।
सो वो बहुत क्विक मूवमेंट है, बहुत स्टीप डाउनफॉल है। तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना जरूरी है, आपको आपके स्क्रीन के पास रहना जरूरी है। आप बस स्टॉप लॉस लगा के एक बार भूल नहीं सकते। स्टिल आपको एक वॉच रखना ही है, अगर आपके स्टॉप लॉस के आसपास ये स्टॉक चल रहा है तो कितना नीचे जा रहा है और कहाँ तक नीचे जा रहा है आपको जरूर नजर रखना है। सो जो न्यू कमर्स है, जो मार्केट में नए हैं, उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी है स्टॉप लॉस रखना, बिकॉज उन्हें एक्जैक्टली पता नहीं होता कि मार्केट की दिशा क्या होती है, एक स्टॉक कितना नीचे जा सकता है उनका अंदाजा नहीं होता है। तो ऑब्वियसली वहां पे स्टॉप लॉस की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है। और खासकर अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस के बिना अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो तो आप ऑप्शंस या फिर ट्रेडिंग जो है लॉन्ग टाइम तक कर नहीं पाओगे, बिकॉज आपके पास कुछ पैसा बचेगा ही नहीं कि आप लॉन्ग टाइम तक ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सके। बिकॉज ऑप्शंस में प्रोबेबिलिटी आपके मार्जिन जीरो होने की बहुत ज्यादा है, इसलिए स्टॉप लॉस वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।